mutual induction. Last time we had done self induction, na? सेल्फ इंडक्शन किया था क्या? नहीं किया था ना सेल्फ इंडक्शन. हेलो. Yes, sir. Now today I'll be starting with the concept of mutual induction. कॉन्सेप्ट क्या देखो सब लोग, मेरी बात सुनो सब लोग, ध्यान दोगे. म्यूचुअल में तो दो कॉइल होना चाहिए. अब फटाफट डेरिवेशन में प्रूव करूंगा. यहाँ पर हम लोगों को डेरिवेशन देखना है, साथ में कॉन्सेप्ट सीखना है. सपोज देयर इज वन कॉइल, नेमली प्राइमरी कॉइल, जिसमें बैटरी है, स्विच है, और यहां पर सेकेंडरी कॉइल है. इधर मैंने एक गैल्वानोमीटर लगाया और मैंने स्विच बंद कर दिया. जब मैंने स्विच बंद किया, करंट यहाँ पे चढ़ना शुरू करेगा, करंट ग्रो करेगा. क्या ना, इसे करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइमरी कॉइल. सेल्फ इंडक्शन हो चुका है. अभी हमको फ्लक्स दूसरे वाले के साथ में लिंक करने हैं, बिकॉज म्यूचुअल है ना नाम. तो अरे सेल्फ तो कर दिया ना लास्ट टाइम मैंने, खुद को खुद के साथ. म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या? ये जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ में भी लिंक कर रहा है. Can I say current is flowing in the primary, flux is linked with the secondary, and whenever there is change in flux in the secondary coil, can I say EMF is induced in the secondary coil? Hello? Yes, sir. And this EMF will give rise to a current in the opposite direction of the main current, because it is going to oppose the current in the primary by Lenz's law. EMF opposes its own cause. तो current in the primary अगर clockwise है तो current in the secondary anti-clockwise रहेगा at the moment when the current is increasing in the primary. This phenomena को बोलते हैं mutual induction. Mutual induction का मतलब क्या है? The phenomena in which EMF is induced in secondary coil by changing current in primary coil is called mutual induction. अरे हाँ ना बोलते जाओ बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट. हेलो. Yes, sir. कुछ नहीं समझा तो पूछो मेरे को, वरना आगे बढ़ते हैं. ये तो चलता रहेगा वरना. तो EMF is induced in the secondary coil by changing the current in the primary coil. ये अब इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैन आई से, याद है मैंने लास्ट टाइम आपको लिखाया था कि phi is proportional to I, ऐसे लिखाया था, याद है? ए भाई अभी थोड़ी देर पहले. तो यहाँ पर मेरे को लिखना है phi s is proportional to IP. सेकेंडरी प्राइमरी में करंट जा रहा है, सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो रहा है. बट यहाँ पर है ना, एक डीसी पांडे में एक टर्म दिया है phi s को, उसने पकड़ा है फ्लक्स पर टर्न. क्या पकड़ा है? फ्लक्स per turn. So can you tell me how much is the total flux linked with the secondary? Hello. What is the total flux linked with the secondary? It will become NS into phi S is proportional to IP. This is the total flux ना बेटा. अरे यार, एक टर्न के साथ में फ्लक्स पर टर्न phi S है, तो टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी बोलो. Yes, sir. ये डिनोमिनेशन के तौर पे बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. सही है क्या? ये याद रखना. Can I say if I remove proportionality sign, NS into phi S will become equal to MIP. तो M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा NS phi S by IP. And what is M called as? M is called as mutual inductance of the coil, and it is measured in Henry.
क्लियर है? अच्छा, कभी कभी Yes, क्या होता sir. है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी है ना, करंट सेकेंडरी में फ्लो करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी में जाता है, सही है क्या? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसके लिए? यही फॉर्मूला, अगर मुझे करंट सेकेंडरी में फ्लो करना है और प्राइमरी के साथ में फ्लक्स लिंक करना है, तो कहना इसे एम हो जाएगा NP5P बाय IS। यस और नो सर? Yes, sir. NP5P बाय IS, बट प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के कारण दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब m का वैल्यू हो जाएगा NS पाई S बाय IP, which will be NP5P by IS। ये दोनों का वैल्यू सेम है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। आप याद रखना दोनों सेम है, करंट चाहे प्राइमरी के साथ में लिखो, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना कॉइल का, लिंक करने का। अरे यार, ये वाला इसके साथ लिंक कर रहा है या ये वाला इसके साथ लिंक कर रहा है, ऐसा थोड़ी होगा इससे ज्यादा लिंक कर रहा है, ये वाला कम लिंक कर रहा है भाई। दोनों का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो सेम ही होता है। हेलो, क्योंकि दो म्यूचुअल के बीच में है ना। Yes, sir. ओके, करेंगे तो दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशन है, दो लोगों के बीच में प्यार है ना, तो दोनों का प्यार सेम है। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ए लव्स बी एंड बी लव्स ए इज द सेम। ओके, इट इज नॉट वन साइडेड। गेटिंग ना, जैसे हिंदी मूवीज में बताते हैं, ऐसे नहीं, दोनों का सेम है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, तो m का फॉर्मूला क्या मिला मेरे को? एकदम इजी था, NS फाई S बाई IP और NP 5P बाई IS। दिस फर्स्ट थिंग। अच्छा, और एक फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी, ये तो मालूम है ना, लेंज लॉ। इसको लिख सकता हूँ सेकेंडरी, इसको भी लिख सकता हूँ सेकेंडरी। अरे यार, सेकेंडरी में EMF भी सेकेंडरी में आ रहा है, फ्लक्स भी सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, बट सेकेंडरी में फाइस नहीं लिखना है, NS फाइस लिखना है, बिकॉज फाइस इज फ्लक्स पर टर्न ना मेरा बच्चा। हेलो, Yes, sir. इसको मैं ऐसे टोटल फ्लक्स लिंक कैसे लिख सकता हूँ? एक्चुअली ये नहीं लिखना है, एक्चुअली लिखना है NS फाइस, बिकॉज ये तो फ्लक्स पर टर्न है ना भाई। पर टर्न की तो हम लोग बात थोड़ी करेंगे, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स पर टर्न, सॉरी पर टर्न। तो व्हाट इज NS फाइस? NS फाइस क्या है? MIP है, MIP क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ES क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ MIP, M बाहर निकाल दो, तो ES क्या मिलेगा आपको? माइनस M DIP बाई dt। बहुत मस्त फॉर्मूला है। कैन आई से म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी when an EMF of 1 volt is introduced in the secondary by changing the current in the primary as 1 ampere per second। बोलो, define 1 Henry. Mutual inductance is said to be 1 Henry when an EMF of 1 volt is introduced in the secondary when the rate of change of current in the primary is 1 ampere per second। बोलो बोलो बोलो, yes or no? Yes, sir. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, मगर यार ये तो किया हुआ है ना पहले। हेलो, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समरी बोलूं पूरे चीज का, तो समरी क्या था? पहले वाला M क्या था? NS phi S by IP, which is NP phi P by IS। Similarly, ES will become minus M DIP by DT। Got it? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। वैसे ही लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था?
याद है ना, फाइव बाई आई। या अगर n नंबर ऑफ टर्न्स, इसको फ्लक्स पर टर्न पकड़ते हैं तो एक्चुअली होना चाहिए n फाइव बाई आई, आज के रूल के मुताबिक। हेलो बोलो। Yes, sir. लास्ट टाइम मैंने पूरा फाइव पकड़ लिया, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस था। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलोनॉइड क्या था, अगर आपको याद रहेगा तो, म्यू जीरो n स्क्वायर एरिया बाई l। अरे भाई बोलो, Yes, sir. ये पढ़ाया था। फिर टोरॉइड भी पढ़ाया था, बट टोरॉइड का इतना जरूरत नहीं है। और हमने और एक फॉर्मूला निकाला था, E was माइनस एल डी आई बाई डी टी। तीनों फॉर्मूलाज हमने लास्ट टाइम डेराइव किए थे। और सेल्फ इंडक्टेंस ये है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो बोलो बोलो, यस और नो, क्लियर है। और हमने फिर और एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर। एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर अगर आपको याद रहेगा तो वाज हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चीजें रिवाइज करते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना मेरी बात सुनो। मैं बात करता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड एंड सर्कुलर कॉइल। यहां पर क्या है, देयर इज अ सोलोनॉइड, current is flowing, is I1, radius is R1, बराबर, और लेंथ इज L1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज N1। सब 1 1 1 1 है, बराबर है क्या? करंट इज I1, सही है। हेलो बोलो। Yes, sir. और क्या है कि यहां पर एक बड़ा सी सर्कुलर कॉइल रखा गया। सर्कुलर कॉइल कितना रेडियस है इसका? R2, नंबर ऑफ टर्न्स इज N2। बोलो सही। Yes, कैन sir. आई से फ्लक्स किसके, करंट किसके अंदर पास हो रहा है? सोलोनॉइड के अंदर। तो कैन आई से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है? मुस्तफा सर ने बताया रहेगा। अरे बोलो यार, B1। अच्छा, हमको क्या निकालना है? हम लोग को दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने। म्यूचुअल इंडक्टेंस के स्टेप्स याद रखना, आईआईटी में भी पूछे जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज आई बी फाई एल। एल फाइंड करने का तो एल लिखने का, यहाँ पे एम फाइंड करने का तो आई बी फाई एम। अरे लास्ट टाइम बताया था, आई बी फाई एल स्टेप्स है वो, आई बी फाई एल। आई बी फाई एल अगर एल ढूंढने का तो, और आई बी फाई एम अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढना है तो। गेटिंग इट और नॉट? तो सबसे पहले आई मतलब क्या, आई पास करो। आई पास किया मैंने, हाँ आई पास किया मैंने, आई वन पास किया, यस और नो? Yes, तो sir. फर्स्ट स्टेप है आई पास करो, तो आई पास करके आई वन मैंने पास कर दिया इन द सोलोनॉइड। उसके कारण क्या, नहीं से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, हाँ B1 सेटअप हुआ। B1 इसके अंदर B1 बना कि नहीं? B1 का फॉर्मूला क्या है, मुस्तफा सर ने सिखाया था, म्यू जीरो N बाई एल इंटू आई। तो सब 1 1 1 है ना, सही है क्या? Yes, sir. अरे बोलो यार, कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। थर्ड, फाइव फाइव फाइव, कैन आई से फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल? अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? NAB। बिकॉज फ्लक्स इधर ही लिंक होगा ना, देखो ना, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर से ही जाएगा ना फ्लक्स। तो जाएगा कि नहीं जाएगा? ये फ्लक्स है ना। Yes, हेलो, sir. ये फाइल 2 है। अच्छा, एन किसका लेने का, फ्लक्स किसके साथ लिंक करने का है? तो N1 रहेगा कि N2 रहेगा? अरे फ्लक्स लिंक करना है दूसरे वाले के साथ, तो N2। बी कौन सा रहेगा? B1 रहेगा, बिकॉज B1 ही है ना, B2 थोड़ी है। अच्छा, ए किसका बनेगा? मस्त है यार, अभी ये सवाल आईआईटी का सवाल है। ए किसका बनेगा? बिकॉज मेरे को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कन्फाइंड इसके अंदर ही है।
दिख रहा है क्या? सोलेनॉइड के बाहर थोड़ी फील्ड है। तो ऑलवेज रिमेंबर रूल ये है कि एरिया ऑफ द स्मॉल वैल्यू लेना, एरिया ऑफ द स्मॉलर लूप लेना। गेटिंग इट? ये रूल है। ये आईआईटी के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। लोगों ने एरिया ऑफ द बिगर लूप लिया। अरे भाई कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता ही नहीं है। तो एरिया चाहे लूप बड़ा हो कि छोटा हो, एरिया विल बी लिंक्ड विद दैट मच ओनली वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सही है क्या? हेलो? Yes, sir. अच्छा इधर ध्यान दो। अभी इसको लिखूं कैसे मैं? phi 2 will become equal to n2 a small b1 को लिख सकते हैं म्यू 0 n1 i1 by l1। तो phi 2 क्या हो जाएगा? म्यू 0 n1 n2 एरिया स्मॉल by l1 into i1, but I know that phi is mi। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया? ये रट्टा मार लेने का। म्यू 0 n1 n2 एरिया स्मॉल by l1। वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो। सही है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम तो I'll finish it off only so that we can start with solving। आज कौन सा तारीख है? 17 तारीख है ना? 17 या 18 जो भी आई थिंक सो। 18 है। ओके आई थिंक सो एंड ऑफ द मंथ तक हो जाएगा ईएमआई। ऑल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ 15 दिन मांगता है, तो आराम से हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हैं जो हो। ठीक है, गुड। यू ऑल आर कोपिंग अप, दैट्स व्हाई। मैंने ये तो एकदम स्लोली बताना पड़ता है। ये समझा क्या आप लोग को? अरे ये Yes, समझा क्या? नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इंडक्टर्स इन सीरीज। तो जब इंडक्टर्स इन सीरीज होते हैं, there are two inductors in series L1 L2। यहाँ से करंट पास कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाऊं, मेरी बात सुनो सब लोग इधर, प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाऊं, ऐसे ए बी है, तो कैन आई से वी ए माइनस L1 डी आई बाई डी टी। अरे बोलो। माइनस L2 डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी सेम रहेगा ना, सीरीज में है। इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। समझ में आ रहा है? मैं खुद डिराइव कर रहा हूँ। हेलो? yes, sir. कैन आई से वी ए बी को लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी उड़ा दो, तो कैन आई से L इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या बना? L1 plus L2। मतलब कैन आई से दिस इज लाइक रेजिस्टर्स। अरे भाई बोलो। Yes, sir. दिस इज लाइक रेजिस्टर्स। लाइक याद रख लेना, इट इज लाइक रेजिस्टर्स। जब दो इंडक्टर सीरीज में होते हैं तो L इज L1 plus L2। डेरिवेशन आपके सामने है। इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता है। कैन आई से इन पैरेलल? ये L1 है,
L2 है, कैन आई से ये यहाँ से I चढ़ा, यहाँ से जाएगा I1 और यहाँ से जाएगा I2, सही है क्या? तो मैं डेराइव कर रहा हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बोलिए Yes, sir. डेरिवेटिव मारो दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा di बाई dt, ये हो जाएगा di1 बाई dt, और ये हो जाएगा di2 बाई dt। मैं एकदम डीसी पांडे से सेम उठा रहा हूँ, गेटिंग इट ना? खाली मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, अभी सिनॉप्सिस मैंने साथ में जमा करके बताया, गेटिंग इट ना? हम लोग पहले क्या तोड़ तोड़ के करते थे ना बेटा, अभी इधर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यार तोड़ तोड़ के करेंगे ना तो बराबर पूरा क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आएगी। ये चैप्टर ऐसे है, काइनेमेटिक्स में क्या था यार, वो अलग अलग चीज था, वो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग था, तो हम लोग कर सकते थे। और यहाँ पर क्या पूरा एक पिक्चर क्लियर है, तो जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक बराबर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने सब सिनॉप्सिस को जमा करके बताया है। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? सब डीसी पांडे का ही है, खाली मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिनॉप्सिस बाहर से दिया है, बिकॉज वो मुझे अच्छा नहीं लगा, सिनॉप्सिस जो था ना डीसी पांडे में, उसमें पसंद नहीं आया मुझे, एक्स्ट्रा पार्ट बहुत सारा चीज बताया था मैंने आपको, बाकी पूरा सिनॉप्सिस जो है वो डीसी पांडे से ही है। अच्छा, लिसन टू मी है ना, बस इसको लिख सकता हूँ डी आई बाई डी टी। अच्छा, डी आई बाई डी टी, कैन यू टेल मी इसका वोल्टेज सेम है? अरे भाई बोलो, कैन आई से वोल्टेज सेम है ना दोनों को? तो E will become L1 di1 by dt, and E will also become L2 di2 di by dt, di2 by dt, yes or no? अरे बोलो यार, E is L1 di1 by dt ऊपर वाला, and E will become L2 di2 by dt नीचे वाला, बोलो सही है क्या? Yes, sir. So what will be di1 by dt? E by L1, ये हो जाएगा E by L2, and can I write this di by dt equivalent as E by L equivalent? One upon L parallel is 1 upon L1 plus 1 upon L2. हेलो, गॉट इट? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इट इज सेम एज, सही क्या? क्लियर है? ये डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता है आप लोग सीधा सीधा याद कर सकते हो, इट इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर्स। समझ गया ना, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है? हेलो, Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, सब लोग मेरी बात सुनो। याद है हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ सीआर सर्किट किया था, ग्रोथ ऑफ करंट इन सीआर सर्किट, आरसी सर्किट, वैसे यहाँ पे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। सुनो 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 मेरी बात है, सुनो फटाफट, हाँ प्लीज, ग्रोथ की बात करते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, ये स्विच पकड़ा, स्विच को नाम दिया S1, ये बैटरी E है, ये दूसरा स्विच लिया S2, यहाँ पर RL सर्किट लगाया, क्लोज S1, सिर्फ S1 को क्लोज किया, तो ये कैसे बना? बंद कर दिया। S2 खुला हुआ है तो ये नीचे वाला आएगा ना, क्या नहीं से इस मोमेंट पे करंट चढ़ रहा है ना, ग्रो हो रहा है ना करंट, बोलो भाई। एक काम करो, किरचॉफ लॉ घुमाओ, यहाँ पर किरचॉफ लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो कैसे आएगा? E माइनस IR माइनस LdI बाई dt इज इक्वल टू 0, बोलो भाई, घुमाओ ना ऐसे यार। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या नहीं से यहाँ पे क्या हो जाएगा? DI अपॉन E माइनस IR, ये अपॉन E माइनस IR विल बिकम dt बाई L, सही है? रीशफल किया मैंने उसको यार, इसको इधर
इसको इधर, कैन आई से करंट जीरो टाइम पर करंट जीरो था और टाइम टी पर करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया आए, बोलो सही है क्या? Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा आई विल बिकम ई बाय आर, वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय एल बाय आर. Can I say this could be written as I is equal to I maximum 1 minus e raised to minus t by tau. What is I maximum? E by r. And what is tau? L by r. अगर आपको याद है उधर tau was RC. याद है क्या? And I maximum over there was V by R. V by R. Where V was Q into C. याद है Q by C. C is Q by V ना, so V is Q by C ना. हेलो, Yes, sir. ये फॉर्मेट हमको याद रखना. इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है ना मेरा बच्चा. हेलो, गॉट इट? Yes, sir. एंड टॉ पे क्या होता है? टाउ पे कितना बढ़ता है? 63% ना. सही 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 सही. यस और नो? Yes, sir. ये सब किया हुआ है भाई, कुछ नया नहीं है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत मजा आएगा डिफरेंस में. डिफरेंस में 2 मिनट में बताऊंगा. अभी डीके कर लेते हैं हम लोग पहले. ग्रोथ हो चुका ना, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला एंड रिजल्ट. अब हम बात करते हैं डीके की. डीके में क्या होता है? क्लोज S2 ओपन S1. S2 बंद कर दो, ओपन कर दो S1. मतलब बैटरी को निकाल दो, नीचे वाला जो आया था उसको बंद कर दिया. तो यहाँ पर क्या हो रहा था? रेजिस्टर था, इंडक्टर था. कहना इसे इंडक्टर पे मैक्सिमम करंट चढ़ चुका है. तो कितना फ्लो हो रहा है मेरा बच्चा? यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है? कहना इसे यहाँ पे फ्लो हो रहा था, हाई मैक्सिमम फ्लो हो रहा था ना स्टार्ट में, स्टेडी स्टेट में. फिर मैंने स्विच बंद किया ना. सही है क्या? हेलो बोलो. Yes, sir. अरे आई मैक्सिमम तो चढ़ चुका है ना यहाँ पे. आई मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, अचानक मैंने S2 बंद कर दिया, S1 खोल दिया. यस और नो? यस और नो यार बोलो. मतलब कैन आई से मैक्सिमम एनर्जी इज देयर इन द इंडक्टर. यहाँ पे कितनी एनर्जी मौजूद है? हाफ एल आई मैक्सिमम स्क्वायर. मैंने उधर भी बताया था, कैपेसिटर जब चार्ज होता है, कैपेसिटर एक्ट्स एज अ बैटरी जब हम लोग ओपन कर देते थे. यहाँ पर इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी मौजूद है. अभी क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरे को एनर्जी दे देने का रेजिस्टर तुम्हारे को इन द फॉर्म ऑफ हीट. यस और नो? तो कैन आई फ्लो किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं. कैन आई से माइनस आई आर, आई मैक्सिमम को आई पकड़ रहा हूं मैं एट एनी इंस्टेंट, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. बोलो. Yes, sir. सही है. तो ये क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? माइनस आई आर. तो डी आई अपॉन आई विल बिकम माइनस आर बाई एल इंटू डी टी.
कुछ गलती वलती की है क्या मैंने? हाय, हो गया। अभी इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से? आई मैक्सिमम से आई तक ना, 0 से लेकर टी तक, सही है क्या? Yes, sir. उसको इंटीग्रेट करने के बाद में आएगा आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम ई रेस टू माइनस टी बाय एल बाय आर, और विच कुड आल्सो रिटन एज आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम रेस टू माइनस टी बाय टाउ। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मिल जाएगा आपको उसमें। मतलब उसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं तो स्टार्ट में तो आई मैक्सिमम पे था, बाद में ऐसे गिर गया, और टाउ पे कितना गिरा? 0.37 हो गया ना? यस और नो? हेलो, Yes. कुछ डाउट है क्या इसमें? डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, आपको एंड रिजल्ट आना चाहिए। अब हम लोग समरी करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। पीछे जा रहा हूं मैं। कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में समरी के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर में ग्रोथ के टाइम पे चार्ज का फॉर्मूला क्या था? Q is equal to Q naught 1 minus e raised to minus t by tau, where tau was CR, याद है ना? अरे Yes, भाई sir. बोलो, and Q naught was what? C is equal to Q by V, so Q is equal to CV, C. and tau was CE होना चाहिए, where E was the battery ना? सही है क्या? अच्छा, इसमें करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट वाज डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, तो डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, बराबर क्या? वे आई नॉट वाज Yes, व्हाट? sir. व्हाट वाज आई नॉट? ई बाय आर, बोलो। Yes, sir. इसका ग्राफ ऐसे बना और इसका ग्राफ ऐसे बना। अच्छा, डीके के टाइम पे क्या हुआ? क्या फॉर्मूला बना डीके का, चार्ज का? Q naught e raised to minus t by tau. एंड आई का फॉर्मूला क्या बना? सेम बना, सही है क्या? तो चार्ज एंड करंट दोनों डीके जाएंगे, सही है क्या? अरे ये Yes, बराबर sir. नहीं है, ये डीके हो जाएगा, मतलब दोनों का एक ही बनाता हूँ मैं, ऐसे कुछ गेटिंग इट? इंडक्टर में क्या हुआ ग्रोथ में? बोलो, हेलो, सही है क्या? Yes, sir. अब आता है भाई, हाँ। हमने सर आई डेंट नो, आई डेंट गेट, वो सब कुछ चलने वाला नहीं है, डायरेक्ट सम्स आते हैं, इसके ऊपर याद रखना है। अच्छा, इसके बाद में और एक समरी देता हूँ मैं आपको, ये तो एक समरी थी टेक्निकल वाली। अब एक और एक समरी देता हूँ विच इज बेसिक रैशनल समरी, विच इज जो आपको याद करने में आसानी करेगी। कैपेसिटर, सुनो मेरी बात, हाँ इधर, हेलो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कैपेसिटर एट टाइम जीरो एक्ट्स एज विच सर्किट?
सर शॉर्ट सर्किट, तो भरना चालू करेगा। बोलो। अरे सही है क्या? हेलो, यस सुनो 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 मेरी बात। अच्छा, टाइम इन्फिनिटी क्या होगा? दिस विल एक्ट एज Open ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। सही है क्या? yes sir. मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या बोल रहा है स्टार्ट में? कैपेसिटर बोल रहा है मुझे पहले भरो। याद है वाटर टैंक होता है हमारे घर में, वाटर टैंक है, तो पानी आता है तो स्टार्ट में पूरा भर जाता है ना। हाउ मच इज द रेजिस्टेंस टू द वाटर? जीरो। तो बोला आने दो और पानी दो और दो और दो और दो। एक बार पानी भर जाएगा तो पानी फेंक देगा बाहर, अंडरस्टैंड? ओवरफ्लो कर देगा ना। तो कैन आई से एट टाइम इन्फिनिटी रेजिस्टर बिकम्स इन्फिनिटी। ओपन हो गया वो, बाहर फेंक दिया उसने, बोले मैं मेरे कैपेसिटी के बाहर है, मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ, ले लो। कैन आई से इट इज सेम एज दैट अ वाटर टैंक? बोलो। Yes sir. अच्छा, इंडक्टर जो है ना वो उल्टा है। इंडक्टर एट टाइम जीरो, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। इंडक्टर थोड़ा उल्टा होता है। इंडक्टर स्टार्ट में अपोज करता है लेंस लॉ के कारण। मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, आप कैसे बढ़ रहे हो? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा स्टार्ट। सही है क्या? हेलो। Yes sir. बिकॉज जैसे करंट चेंज होगा, करंट बढ़ना शुरू करेगा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। बोले मैं जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि अपोजिशन तो स्टार्ट में ही आता है ना, एंड में थोड़ी आता है। एंड में तो सब एडजस्टमेंट हो जाता है। तो कैन आई से टाइम इन्फिनिटी इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। गेटिंग इट? अरे भाई बोलो। तो Yes sir. इंडक्टर हमारे हमारे पब्लिक की तरह है। ओके, कुछ भी आप मतलब गवर्नमेंट बोलेगा बंद करो तो कल कल मोर्चा निकल जाएगा। ओके, मगर थोड़े दिन बाद क्या होगा, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, सब लोग एडजस्टमेंट हो गए। सही है क्या? ओके। Yes sir. हाँ, तो ये चीज याद रखना थोड़ा, है ना। इंडक्टर ऐसा है, तो जनरल पब्लिक की तरह है। एंड कैपेसिटर लाइक क्या बोला मैंने? Water tank. वाटर टैंक की तरह। ये हमारी पब्लिक की तरह है, ठीक है। याद रखने का तरीका है, अभी क्या क्या करेंगे यार। ओके। अच्छा, एक सवाल जो अभी ठीक है यार, जो बाद में सवाल वो सब बाद में कर लेते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस थिंग। अब लास्ट अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आज, वरना यार कंप्लीट ही नहीं होगा, चलता रहेगा ये तो सिलसिला, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, सब कुछ सिनॉप्सिस में से ही है, सिनॉप्सिस ऑफ डीसी पांडे में से। बात करते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मजा आएगा, देखना, थोड़ा शांति से सुनो, अभी 15 मिनट है हमारे पास। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सपोज देयर इज अ कॉइल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है। वीडियो वीडियो ऑन करो यार, कि सब लोग कहाँ भाग गए, है कौन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कह रहे हैं इसे, ये जो लूप है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डॉट बनाएगा कि क्रॉस बनाएगा। पहले लेक्चर में बताया था मैंने, क्या बनाया, डॉट बनाएगा। Dot. डॉट बनाएगा, बोले भाई यू आर क्रॉस, आई एम डॉट। तो डॉट के लिए करंट कैसे फ्लो होगा, डॉट मतलब नॉर्थ पोल ना, नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अरे सही है क्या, Yes, sir. Yes. ये करंट फ्लो होने वाला है, दिस करंट इज इंड्यूस करंट, बराबर है क्या, Yes, sir. करंट फ्लो होगा। अब करंट का क्या मतलब है, करंट का क्या मतलब है, चार्ज का फ्लो। अगर यहां पर चार्ज था, ये चार्ज तो अनगिनत है ना, कैन आई इमेजिन दिस टू बी लाइक अ साइकिल का चेन, साइकिल का चेन, ये जो लाल कलर का जो लूप है उसको साइकिल का चेन बना दो। कैन आई से ये साइकिल का चेन घूम रहा है, यही बोलो ना यार कुछ। Yes, sir. साइकिल का चेन घूम रहा है मतलब घुमाने वाला कोई होना चाहिए ना, कोई कोई ऐसे पेडल मारने वाला तो होना चाहिए ना, वरना थोड़ी होगा। यस और नो। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो चार्ज कौन से डायरेक्शन में जाता है, कोई डायरेक्शन में जाता है। हेलो, Yes, sir. कैन आई से यहां पर चार्ज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है। तो कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड हर इंस्टेंट पर टेंजेंशियल होना मांगता है। अरे भाई होना चाहिए कि नहीं, Yes, sir. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पे। मुस्तफा सर, क्यू वी बार क्रॉस वी बार, मूविंग चार्ज था ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, तो कंसेप्ट पूरा बैठ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यार क्या बोल रहा हूं मैं, हेलो। Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स फोर्स नहीं लगा सकता है, बिकॉज क्यू वी बार क्रॉस वी बार मांगता है, इधर वी चाहिए, वी किधर है, चार्ज तो रुका हुआ है स्टार्ट में। और अगर आप वी बार क्रॉस वी बार भी करेंगे, ओके, तो आप डायरेक्शन देख लो, इट विल बी इनवर्ड्स ओनली ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह आएगा, एक बार वो वी की तरह मूव होना चालू करेगा। अरे वी बार क्रॉस वी बार देखो अंदर की तरफ जाएगा हर मोमेंट पर, सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं है। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को घुमाना चालू किया, एक बार घूम जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मगर ये चार्ज घूमने वाला है, दैट मींस देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज कॉन्सेंट्रिक। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर मोमेंट पे होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। ये येलो येलो वाला कौन सा है, अच्छा बाहर भी है, पूरे एरिया में फैला हुआ है, गेटिंग इट। आप अंदर कोई भी एक छोटा भी लूप रखो या बड़ा लूप रखो, वो घूमना चालू करेगा चार्ज अंदर, सही है क्या। Yes, sir. इस येलो वाली फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू ऑल हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। हेलो, Yes, sir. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। अच्छा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है।
यार बोलो, चेंज इन Yes. मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स कौन है इसका? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने? चैप्टर का नाम ही है ना परिवर्तन वाला चैप्टर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया किसने? Increasing डीबी magnetic. बाई डी टी ने बनाया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता तो कोई ईएमएफ नहीं आता, तो कोई करंट नहीं आता, तो कुछ नहीं होता ना काम। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ खासियतें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे 10 मिनट और फिर खत्म करेंगे, ठीक है? और इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टाइम, बिकॉज नीट बैच में यहाँ तक मैंने किया था, उसके आगे बढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर आई विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स of induced electric field। सबसे पहला किसने बनाया है इसको? प्रोड्यूस बाय होम? प्रोड्यूस बाय डीबी बाय डीटी। डीबी बाय डीटी मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इसको बनाया, ओके? इसने बनाया इसको, इसने। सेकेंड, ध्यान से, अभी इधर ध्यान से, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। मजा आने वाला है, सुनो हाँ मेरी बात, 2 मिनट के लिए सुनो। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। मैंने क्या बोला आपको? अगर एक चार्ज लो और चार्ज को गोल गोल घुमाओ, कैन यू टेल मी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ चार्ज वंस अराउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? 0. वर्क डन का फॉर्मूला वाज q into v फाइनल माइनस v इनिशियल, बट v इनिशियल और v फाइनल एक ही पॉइंट तो है, देखो यार, तो वर्क डन 0 हो गया ना। और ये टाइप की फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज 0। ग्रेविटेशन में भी यही था, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो बोलो बोलो। और इधर कॉन्सेप्ट ऑफ, जब भी कंजर्वेटिव फील्ड आता है तो कौन सा, किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा पिक्चर में? Potential energy. कौन से फॉर्मूले के मुताबिक? एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर। बोलो, वे एफ वाज कंजर्वेटिव फोर्स, डी यू वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है ना? तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं हो। डी यू इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ बार और डी आर बार। ये कंजर्वेटिव फील्ड को प्रूव करने का फॉर्मूला है, सही है क्या? Yes, sir. तो एक तो वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 मतलब चेंज इन एनर्जी नहीं होगा, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, खाली कन्वर्जन हो सकता है। देखो ना, एक, अरे ऊपर लेके जाओ तो पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, फिर नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पोटेंशियल काइनेटिक, ऐसे ही घूमता रहता है ना ग्रेविटेशन में। और ये कौन सा फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड मतलब क्या? एक चार्ज को अगर एक लूप है और यहाँ पर डीबी बाई डी हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ना, तो मैंने बताया ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने वाला है यहाँ पर, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब क्या? वर्क डन इन क्लोज पाथ Non-zero. is not 0। कुछ एनर्जी खर्च होगा, कुछ एनर्जी खर्च होगा गोल घुमाने में। जैसे यार मैं आपको बोलूं कि हमारे अर्थ घूम रहा है, अर्थ के और घूम रहा है ना सन के रेवोल्यूशन में, कितना एनर्जी खर्च होता है? कुछ नहीं होता है। एनर्जी खर्च होगा तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, छोटा हो के वो सन में एक दिन गिर जाएगा,
कौन सा मॉडल था? रुथरफोर्ड एटम मॉडल का ड्रॉबैक था कि नहीं था? अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम लोग शायद, मुझे पता नहीं है। विराट सर ने पढ़ाया क्या ये सब चीज? Yes, sir. हाँ विराट सर ने भी पढ़ाया। अच्छा है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का याद है, एनर्जी कम हो के वो न्यूक्लियस में एक टाइम गिर जाएगा। इसलिए फिर बोर ने आया, बोला भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ऐसा है एनएच बाय 2 पाई और ऐसा सब है, ई आई माइनस ई एफ इज एन एच म्यू एच सी बाय लैम्बडा, ऐसे सब किया है हम लोगों ने। बोर एटॉमिक मॉडल आगे आ गया ना, ड्रॉबैक जब हुआ रुथरफोर्ड का, इसके लिए आ गया। तो वैसे यहाँ पर क्योंकि ये जो घूमने वाला जो ये फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब ये एनर्जी आपसे भी लेगा और कुछ एनर्जी बनाएगा भी। मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खर्च होगा बेटा एट द एंड ऑफ द डे। ओके, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक तो गोल घूम रहा है, वो अपने आप थोड़ी घूमना चालू करेगा। हेलो, इट इज ओनली हु इज द सोर्स? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा मतलब हमारी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। तो वर्क डन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो and there is no concept of which energy? Potential. Potential energy. There is no concept of potential and potential energy over here. क्या रखना है सब? अच्छा ही है ना, नो कॉन्सेप्ट है तो हमको कोई सवाल आएगा नहीं उसके ऊपर। ओके, गिनेंगे ना। हो तो टेंशन है, नहीं हो तो अच्छा है ना। क्या रखना है? नॉन कंजर्वेटिव लाइक फ्रिक्शन ना। एंड क्लोज पाथ में फ्रिक्शन का जीरो थोड़ी है, एनर्जी खर्च होता है भाई। ओके, गोल गोल घूम के आए, बोले मैं थका ही नहीं, मेरे पास तो एनर्जी मौजूद है। भाई आप थक चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा पॉइंट था यार पीछे वाला? थर्ड, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आता है ना। कैन आई से F इज इक्वल टू QE इज वैलिड? अरे E है तो F इज QE तो है ही ना यार। ये ये था, ये चार्ज है, तो अगर इसके पास E इधर है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा ना, QE। अरे यस और नो? Yes, sir. बट ये घूम जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बार क्रॉस बी बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। F इज QE इज वैलिड, हम लोग F इज QE लगा सकते हैं। सही क्या? अच्छा, Q कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो फोर्स उल्टा लगेगा। अरे यार बोलो ना। Yes, sir. हाँ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है पहले से। अच्छा, और एक बात, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। इट इज सिमेट्रिकल। Since it is symmetrical, the value of electric field at every point will be the same. Same. Okay. Symmetry के वजह से electric field at all points is same in magnitude. सही। ये सब डीसी पढ़ने में एक एक पॉइंट दिया हुआ है बराबर से एक्सप्लेन करके। लास्ट कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना, कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay. The formula which we use will be integration of E bar dot dl bar is minus d phi by dt.
d5 by dt। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अच्छा सुना है क्या ये फॉर्मूला, ये कहाँ से आया, सबकी तरफ से है, कुछ भी बोलेगे क्या आप? नहीं, मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, डिराइव करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये फॉर्मूला सुना है क्या सब लोगों ने? वर्क डन इज Q into V। अरे भाई बोलो यार, Yes, sir. Q into V सुना है ना, वो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, मगर इधर V नहीं है, ये चैप्टर में V की जगह E है ना। अरे V नहीं है भाई, EMF है यहाँ पे। हेलो, Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. वर्क डन को लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट DL बार, पूरा क्लोज लूप। मुस्तफा सर ने क्या एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DL बार ओवर क्लोज लूप, तो क्लोज लूप के बारे में है ना यहाँ पर। QE क्या मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन F इज इक्वल टू Q into E बार डॉट DL बार, Q उड़ा दो, इंटीग्रेशन ओवर E बार डॉट DL बार इज E को लिख सकते हैं बेटा माइनस d5 by dt। हेलो आ गया, यस और नो सर? तो ये नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन तो होगा ना QE। अरे यार पीछे वर्क डन 0 होता है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसके लिए तो वर्क डन QE लिखा। हेलो, आवाज आ Yes, रही है? हाँ 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 हाँ, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, नाउ लिसन टू मी सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर एक लूप है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर टेंजेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा ना, सही है क्या? yes, dB by dt हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है बिकॉज B इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर कैन आई टेल यू, यहाँ पर कैन आई टेल यू, लिसन टू मी, ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। कैन आई इंटीग्रेट ई बार तो कांस्टेंट है हर जगह पे, तो ई बार का ई बार ई लिखा जाएगा। डीएल बार का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा, डीएल याद है एक टुकड़ा होता है, अगर मुस्तफा सर ने आपको सिखाया रहेगा ये डीएल का टुकड़ा लेते हैं, डीएल बार ऐसे ही डायरेक्शन में आता है, यस और नो? हेलो, yes, sir. डीएल बार इज टेंजेंशियल टू द लूप ना, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएल बार? 0। Zero. तो ई बार डॉट डीएल बार हो जाएगा ई डीएल, बट डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल। इधर देखो, इसको देखो, ई Yes, बार डॉट डीएल बार ई डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एल हो जाएगा। एल इज द लेंथ ऑफ द लूप where I need to find magnetic field, electric field, d5 by dt। माइनस साइन निकाल देता हूं मैं को मैग्नेट्यूड मांगता है, कैन आई राइट दिस एज a dB by dt? बिकॉज फाई इज ए बी ना बेटा, एन ए बी ना, बोलो ना। हेलो, yes, sir. यस और नो? तो एक्चुअली हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला है, एक्चुअली हम लोग ये सब फॉर्मूला, मैंने नीट में कुछ बताया नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला दिया है, मगर आपको थोड़ा समझ में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। EL इज a dB by dt, ना यार, वो कहाँ इंटीग्रेशन आपको ज्यादा यूज होता है ना इंटीग्रेशन, उनको यूज नहीं होता, उनको 200 सम में से एक वाला इंटीग्रेशन आएगा, आपको तो रोज यूज होता है, इसलिए ये फटक से समझ में आ जाएगा आपको। EL इज a dB by dt, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आपको पुराना कुछ भी नहीं समझा वो छोड़ दो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करने वाले हैं। इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्या है भाई ये फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? EL इज a dB by dt। व्हाट इज ही? Electric. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज L? End of the loop.
लेंथ ऑफ लूप, एक मिनट, लेंथ ऑफ लूप वेयर वी नीड टू फाइंड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? Yes, sir. डीबी बाई डी टी क्या है? कौन सा फील्ड? Magnetic. अच्छा ए इंपॉर्टेंट है ये, ए एरिया वेयर बी इज चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट एरिया ऑफ द लूप, इट इज नॉट एरिया ऑफ द लूप, इट इज बिकॉज ये ए डी फाइव बाई डी टी से निकला है ना। अरे भाई डी फाइव बाई डी फाइव ए बी, ए इज द एरिया वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, नॉट द एरिया ऑफ द लूप। सही है क्या? ये मिस Yes. करते हैं लोग यहाँ पर। हाँ ये E is electric field, induced electric field. L is the length of the loop where I need to find electric field. A is the area where the magnetic field is changing, and dB by dt is the rate of change of magnetic field. बोलिए। अब Yes. इसी को लेकर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। बिकॉज यहाँ तक ही रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, बिकॉज मीट में भी यहाँ तक ही किया है, वरना आगे पीछे हो जाएगा फिर ओके प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes. तो आज हमने 3-4 चीजें पढ़ी, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? म्यूचुअल इंडक्शन। वी स्टडीड म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट, उसके बाद में आई डिड ग्रोथ एंड टीके इन विच सर्किट? No, sir. LR circuit. Inductors in series, Arya Madhani. Inductors in series and parallel. बराबर। फिर फोर्थ वाला क्या किया मैंने? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? ये फॉर्मूला पे लाके मैंने आपको छोड़ दिया। अब हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। सही है क्या? आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ लेना या वीडियो और एक बार देख लेना। क्लियर है ना? फटाफट 2x पे रख के वीडियो देखेंगे तो आधे घंटे में वीडियो खत्म, पूरा रिवीजन खत्म। गेटिंग इट? या तो आपको बुक से पढ़ना है तो डीसी पढ़ने में पूरा मेंशन्ड है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर So एंड can you बाय। go on the induced electric field page? Can you go on your एक line मिनट, side also? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला साइड, ये वाला कि इसके पहले? Hello? Before. ये वाला? Yes, sir. नाइन्थ स्लाइड। Thank you, sir. Sir, थैंक thank यू। चलो या थैंक यू बाय। Thank you, sir. Bye.